अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट्स को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि इस बुक की रियल अंडरस्टैंडिंग और फुल बेनिफिट लेने के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि पहले पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने सबकॉन्शियस माइंड की बेसिक फाउंडेशन, उसकी पावर और वर्किंग सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। जब आप पार्ट 1 देखेंगे तब पार्ट 2 आपको और ज़्यादा क्लियर, डीप और इफेक्टिव लगेगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए पार्ट 1 के लिंक पर जाकर पहले उसे देखें, फिर वापस आकर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तभी आप इस बुक की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को सही तरह से महसूस कर पाएंगे। अब अगला अध्याय, जो कि है चैप्टर 11, सफलता में आपका अवचेतन मन एक साथी के रूप में, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, सफलता, सक्सेस का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है? डॉक्टर जोसेफ मफी कहते हैं कि असली सफलता तब है जब आप अपने काम में खुशी महसूस करें और साथ ही समाज का भला भी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपकी पार्टनरशिप से आती है। लेखक इस चैप्टर में सफलता के 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम, 3 स्टेप्स टू सक्सेस बताते हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंच सकते हैं। पहला कदम, उन चीज़ों को खोजना जिन्हें करना आपको पसंद है और फिर उन्हें करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। भले ही दुनिया उसे छोटा काम समझे, लेकिन अगर आपकी उसमें रुचि है तो आपका अवचेतन मन आपको उसमें मास्टर बना देगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैशन क्या है तो अपने मन से पूछें, मेरा अवचेतन मन मुझे मेरा सही रास्ता दिखा रहा है। दूसरा कदम, किसी एक खास क्षेत्र, स्पेशलाइजेशन में महारत हासिल करना। आपको उस काम में इतना बेहतर बनना होगा कि आप दूसरों की समस्याओं को हल कर सकें। सफलता स्वार्थी नहीं होती। जब आप अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, ये सुनिश्चित करना कि आपकी सफलता केवल आपके लिए न हो, आपकी सफलता से दूसरों का भी भला होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सफल होना चाहते हैं तो वह सफलता लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसे द लॉ ऑफ सर्विस कहते हैं। डॉक्टर मफी एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं, सफलता एक विचार है। यदि आप बार बार विफलता, फेलियर के बारे में सोचते हैं तो आप फेल ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने मन में ये गहरी भावना बैठा लें कि सफलता मेरा हक है और मैं सफल हो रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देगा कि आप जीत की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एक सफल व्यक्ति कभी भी मुश्किलों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका पार्टनर है। वह रात को सोने से पहले अपनी जीत की कल्पना करता है, उन तालियों की गूंज सुनता है जो उसकी सफलता पर बजने वाली हैं, और उस खुशी को महसूस करता है। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मानसिक यात्रा है। जब आप अपने भीतर के इस साइलेंट पार्टनर पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपकी मेहनत में जादू जुड़ जाता है। अब अगला अध्याय, जो कि है चैप्टर 12, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं, हाउ साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी खोजें कैसे की? डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताते हैं। वे कहते हैं कि जब ये वैज्ञानिक किसी जटिल समस्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंस जाते थे और उनका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, उसका जवाब नहीं ढूंढ पाता था, तब वे अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सहारा लेते थे। इतिहास गवाह है कि कई महान आविष्कार वैज्ञानिकों को उनके सपनों में या गहरी शांति की अवस्था में मिले। उदाहरण के लिए फ्रेडरिक केकुले, जो बेंजीन की रासायनिक संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इसका हल एक सपने में मिला जहां उन्होंने एक सांप को अपनी ही पूंछ पकड़े हुए देखा। यहीं से बेंजीन रिंग की खोज हुई। लेखक समझाते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। जब आप किसी समस्या पर गहराई से ध्यान केंद्रित फोकस करते हैं और फिर अपने मन को पूरी तरह शांत कर देते हैं तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ जाता है। ये वह जगह है जहां दुनिया की हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। वैज्ञानिकों की इस तकनीक को आप भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मफी इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका बताते हैं। यदि आप किसी फैसले को लेकर उलझन में हैं तो रात को सोने से ठीक पहले अपनी समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंप दें। अपने आप से कहें, मेरा अवचेतन मन बहुत बुद्धिमान है और वह मुझे इस समस्या का सही उत्तर, करेक्ट आंसर दिखा रहा है। इसके बाद बिना किसी चिंता के सो जाएं। अक्सर आपको सुबह उठते ही वह आइडिया या आंसर मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश थी। निकोला टेस्ला, जिन्हें बिजली के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है, वे अपने मन में ही पूरी मशीन का डिजाइन तैयार कर लेते थे और उसे हफ्तों तक अपने दिमाग में चलाकर देखते थे कि उसमें कहाँ खराबी आ सकती है। ये सब उनके अवचेतन मन की कल्पना शक्ति का कमाल था। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि आपको हर चीज़ के लिए संघर्ष, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप अपनी बुद्धि की सीमा पर पहुंच जाएं, तो रुकें और अपने भीतर की उस शक्ति को काम करने दें जो सब कुछ जानती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट, आपके भीतर का ये वैज्ञानिक मन आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकता है। अब अगला अध्याय, जो कि है चैप्टर 13, नींद और अवचेतन मन के चमत्कार, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिता देते हैं? बहुत से लोग इसे समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में बताते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी जादुई हो सकती है। वे कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं, तब आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह आपकी बॉडी को हील करता है और आपकी समस्याओं के समाधान खोजता है। नींद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दौरान हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन पूरी तरह शांत हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी नकारात्मक विचार या संदेह आपके अवचेतन मन को प्रभावित नहीं कर पाता। लेखक के अनुसार नींद वह समय है जब आप ब्रह्मांड की डिवाइन इंटेलिजेंस से अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं। डॉक्टर मफी यहाँ गाइडेंस इन स्लीप, नींद में मार्गदर्शन के बारे में एक अद्भुत तकनीक बताते हैं। अगर आप किसी मुश्किल फैसले को लेकर परेशान हैं, तो सोने से पहले शांत हो जाएं। अपने मन में कहें, मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और वह मुझे सुबह तक सही रास्ता दिखा देगा। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आपके मन में एक स्पष्ट विचार आता है जो आपकी समस्या का समाधान होता है। इसे ही हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। नींद का दूसरा मुख्य कार्य है हीलिंग। आपने गौर किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमें आराम करने और सोने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन पूरी ऊर्जा के साथ शरीर की मरम्मत रिपेयर करता है। यदि आप रात को सोते समय शांति, स्वास्थ्य और खुशी के विचार लेकर सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन रात भर उन्हीं विचारों पर काम करता है और आपकी सेहत में चमत्कारिक सुधार लाता है। लेखक चेतावनी भी देते हैं कि कभी भी एंगर या फिर गुस्से या डर के साथ न सोएं। अगर आप परेशान होकर सोते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को गलत निर्देश दे रहे होते हैं। सोने से पहले का वह 5-10 मिनट का समय सबसे कीमती होता है। उस समय खुद को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी आंखें बंद करें। याद रखें, नींद केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपके मन की गहराइयों में जाकर नई ऊर्जा पाने का एक माध्यम है। जैसा कि लेखक कहते हैं, नींद में ही हमें वह आध्यात्मिक पोषण, स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है जो हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। अब अगला अध्याय, जो कि है चैप्टर 14, वैवाहिक समस्याओं और अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मफी की किताब के उस हिस्से के बारे में जो हमारे सबसे निजी और महत्वपूर्ण रिश्ते से जुड़ा है, हमारी मैरिड लाइफ। डॉक्टर मफी कहते हैं कि शादियां टूटती नहीं हैं, बल्कि वे लोगों के दिमाग में पहले ही टूट चुकी होती हैं। किसी भी वैवाहिक समस्या की जड़ बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर चुके नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। लेखक समझाते हैं कि अक्सर लोग शादी के कुछ समय बाद अपने पार्टनर की तारीफ करना बंद कर देते हैं और उनकी कमियों की एक मानसिक लिस्ट बना लेते हैं। जब आप बार बार यह सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता या वे बहुत गुस्सा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को एक आदेश की तरह लेता है। नतीजा ये होता है कि आपका पार्टनर वाकई वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा आप सोच रहे होते हैं। आपका मन एक मैग्नेट की तरह है जो उन्हीं व्यवहारों को अपनी ओर खींचता है जिन पर आप फोकस करते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर मफी ने रिश्तों को सुधारने के लिए 4 बहुत प्रभावशाली तरीके बताए हैं। तारीफ की शक्ति। लेखक कहते हैं कि हर पति पत्नी को एक दूसरे की छोटी छोटी खूबियों की सराहना, अप्रिशिएट करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो, तो आलोचना, क्रिटिसिज्म करना पूरी तरह बंद कर दें। जब आप अपने पार्टनर के अच्छे गुणों पर ध्यान देंगे, तो आपका अवचेतन मन उनके भीतर की अच्छाइयों को और ज़्यादा बाहर लाएगा। मानसिक क्षमा, मेंटल फॉरगिवनेस, पुराने झगड़ों और कड़वाहट को पकड़कर रखना आपके रिश्ते के लिए जहर की तरह है। हर रात सोने से पहले अपने मन में अपने पार्टनर को पूरी तरह माफ़ कर दें। उनसे कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और मैं भी मुक्त हूं। जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं, तो बाहरी झगड़े अपने आप खत्म होने लगते हैं। साथ में प्रार्थना करना। लेखक का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जब पति और पत्नी साथ बैठकर शांति, प्रेम और समझदारी की कल्पना करते हैं, तो उनके बीच एक अटूट मानसिक बंधन, मेंटल बॉन्ड बन जाता है। तीसरे व्यक्ति को शामिल न करें, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर मफी सलाह देते हैं कि अपने घरेलू झगड़ों की चर्चा कभी भी रिश्तेदारों, दोस्तों या पड़ोसियों से न करें। जब आप दूसरों को अपनी समस्याएं बताते हैं, तो आप उन समस्याओं को अपने मन में और भी ज़्यादा गहरा रीइंफोर्स कर देते हैं। अंत में लेखक उन लोगों के लिए भी सलाह देते हैं जो अभी तक सिंगल हैं। वे कहते हैं कि आपको अपने मन में एक आइडियल पार्टनर की तस्वीर बनानी चाहिए। उन गुणों को महसूस करें जो आप अपने जीवन साथी में चाहते हैं।
जब आप उन गुणों को अपने भीतर महसूस करेंगे तो आपका अवचेतन मन दुनिया की भीड़ में से उस सही इंसान को आपके सामने ले आएगा। याद रखिए, आपका रिश्ता आपके विचारों का आईना मिरर है। अगर आप अपने भीतर प्यार और सम्मान पैदा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। अब अगला अध्याय जो कि है चैप्टर 15, अवचेतन मन और आपकी खुशी, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। दोस्तों, दुनिया में हर कोई खुशी की तलाश में भाग रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छिपी है? डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। वे कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी खुशी आपके मन की एक अवस्था है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत सारा पैसा कमाने या बड़ा बंगला खरीदने के बाद मिलेगी, बल्कि यह एक चॉइस चुनाव है जिसे आपको आज और इसी वक्त करना होगा। लेखक समझाते हैं कि खुश रहना एक आदत, हैबिट है। जैसे आप जिम जाकर अपनी मसल्स बनाते हैं, वैसे ही आप अपने अवचेतन मन को ट्रेन करके खुश रहने की आदत डाल सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें शिकायतों और दुखों के बीज बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के बीज बोएंगे तो आपका जीवन फूलों की तरह महक उठेगा। डॉक्टर मफी यहाँ खुशी पाने के लिए एक बहुत ही असरदार डेली प्रैक्टिस बताते हैं। वे कहते हैं कि हर सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपने आप से ये शब्द कहें, आज का दिन मेरे लिए अद्भुत है। आज मैं खुशी, शांति और सफलता को चुनता हूँ। दैवीय शक्ति, डिवाइन पावर आज मेरे हर काम में मेरा साथ दे रही है। मैं जहाँ भी जाऊँगा प्यार और खुशी फैलाऊंगा। जब आप सुबह सुबह अपने मन को ऐसे निर्देश देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को पूरे दिन के लिए पॉजिटिव मोड पर सेट कर देते हैं। इसके विपरीत, जो लोग सुबह उठते ही न्यूज़ देखकर या मोबाइल पर नेगेटिव खबरें पढ़कर परेशान होते हैं, वे अनजाने में अपने अवचेतन मन को दुखी रहने का आदेश दे रहे होते हैं। इस चैप्टर में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। असली खुशी और शांति तब मिलती है जब आप दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय खुश होते हैं। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या, जेलसी एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले उसे खत्म करता है जो इसे महसूस करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास खुशी आए तो दूसरों की खुशी की दुआ करें। अंत में लेखक कहते हैं कि खुशी का कोई बाहरी शॉर्टकट नहीं है। चाहे आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों, यदि आपका मन अशांत है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए अपनी खुशी की चाबी की किसी और के हाथ में न दें। आज से ही यह फैसला करें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप शांत और खुश रहेंगे। याद रखिए, आप खुश रहने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। अब अगला अध्याय जो कि है चैप्टर 16, अवचेतन मन और मधुर मानवीय संबंध, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। दोस्तों, आज हम डॉक्टर जोसेफ मफी की किताब के उस हिस्से पर चर्चा करेंगे जो हमारी सामाजिक सफलता की नींव है, यानी हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस, मधुर मानवीय संबंध। लेखक का मानना है कि आप समाज में अकेले नहीं रह सकते और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सिद्धांत, प्रिंसिपल है द गोल्डन रूल। इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार ट्रीट करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। लेकिन लेखक यहाँ एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि आप दूसरों के बारे में जो मेंटल इमेज यानी मानसिक छवि रखते हैं, असल में आप वही अनुभव अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, रिजेंटमेंट या नफरत, हॉस्टिलिटी रखते हैं तो आप अनजाने में अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को जहरीले निर्देश दे रहे हैं। आपका अवचेतन मन यह नहीं समझता कि आप किसी और के बारे में बुरा सोच रहे हैं, वह बस उस बुरी भावना को स्वीकार कर लेता है और आपके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को वैसा ही बना देता है। लेखक यहाँ द लॉ ऑफ मेंटल एको, मानसिक गूंज का नियम के बारे में बताते हैं। आप दुनिया को जो देते हैं वही गूंज कर आपके पास वापस आती है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान, रिस्पेक्ट करें और आपसे प्रेम करें, तो सबसे पहले आपको अपने मन के भीतर उनके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जगानी होगी। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू चेंज अदर्स, लेकिन डॉक्टर मफी कहते हैं कि यह एक व्यर्थ का प्रयास है। आपको बस अपनी इंटरनल रिएक्शन, आंतरिक प्रतिक्रिया को बदलना है। यदि कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है तो उसे प्रतिक्रिया, रिएक्ट देने के बजाय अपने मन में शांति बनाए रखें। इसे ही इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता कहते हैं। रिश्तों को मधुर बनाने की एक विशेष तकनीक। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसे आप पसंद नहीं करते, तो मन ही मन कहें, ईश्वर की शांति तुम्हारे भीतर है और मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। यह अभ्यास आपके भीतर की कड़वाहट को खत्म कर देगा और सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में भी धीरे धीरे सकारात्मक, पॉजिटिव बदलाव आने लगेगा। याद रखिए, जैसा आपका आंतरिक संसार होगा वैसा ही आपका बाहरी व्यवहार होगा। यदि आप अपने अवचेतन मन को सद्भावना, गुडविल और सहानुभूति, एम्पैथी से भर लेंगे तो दुनिया का हर इंसान आपका मित्र बन जाएगा और आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। अब अगला अध्याय
जो कि है चैप्टर 17, क्षमा के लिए अवचेतन मन का उपयोग, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। दोस्तों, आज हम डॉक्टर जोसेफ मफी की किताब के सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, फॉरगिवनेस यानी क्षमा। लेखक कहते हैं कि यदि आप जीवन में पूर्ण शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहते हैं तो आपको क्षमा करने की कला सीखनी ही होगी। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को मानसिक जेल से रिलीज करने के लिए जरूरी है। मनोवैज्ञानिक रूप से क्षमा का अर्थ है अपने मन से उस नकारात्मक ऊर्जा को निकाल फेंकना जो किसी पुराने घाव या कड़वाहट, रेजेंटमेंट की वजह से वहां जम गई है। डॉक्टर मफी स्पष्ट करते हैं कि यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसे अपने साथ एक अदृश्य चेन से बांध लेते हैं। वह व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, आपकी नफरत उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जीवित रखती है, जो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को धीरे धीरे नष्ट डिस्ट्रक्टिव करती है। लेखक एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देते हैं। वे कहते हैं कि गिल्ट, अपराधबोध और रिमोर्स, पछतावा आपके अवचेतन मन में गहरे अवरोध, ब्लॉक्स पैदा करते हैं। कई बीमारियां जैसे गठिया, आर्थराइटिस या हृदय रोग अक्सर दबी हुई नाराजगी और खुद को माफ न कर पाने का परिणाम होती हैं। इसलिए क्षमा करना एक मानसिक डिटॉक्स की तरह है। क्षमा करने की असली तकनीक, द टेक्निक ऑफ फॉरगिवनेस। डॉक्टर मफी सुझाव देते हैं कि आप शांत होकर बैठें और उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप नाराज हैं। फिर गहराई से कहें, मैं तुम्हें पूरी तरह और दिल से माफ करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और तुम्हारे लिए शांति, स्वास्थ्य और जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूँ। शुरू में ये कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपके अवचेतन मन से वह कड़वाहट, बिटरनेस धुल जाती है। याद रखिए, क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति के गलत व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब केवल यह है कि अब आप उस घटना को अपने वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर को खराब करने की अनुमति नहीं देंगे। लेखक खुद को माफ करने, सेल्फ फॉरगिवनेस पर भी बहुत जोर देते हैं। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। खुद को कोसते रहना आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि आप सजा के हकदार हैं, जिससे आपके जीवन में और अधिक मुसीबतें आती हैं। अंत में, क्षमा प्रेम का उच्चतम रूप है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने भीतर की हीलिंग पावर को सक्रिय कर देते हैं। एक साफ और बोझ रहित मन ही चमत्कार करने की क्षमता रखता है। अब अगला अध्याय, जो कि है चैप्टर 18, अवचेतन मन मानसिक बाधाओं को कैसे हटाता है, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों या नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव पैटर्न्स के गुलाम बन जाते हैं। चाहे वह शराब की लत हो, सिगरेट हो, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो या फिर असफलता का डर। डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में बताते हैं कि ये बाधाएं, ब्लॉक्स आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक जमी हुई हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस मन ने इन आदतों को बनाया है वही इन्हें नष्ट, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेखक समझाते हैं कि कोई भी आदत तब बनती है जब आप किसी विचार या क्रिया को बार बार दोहराते हैं, जिससे अवचेतन मन में एक मेंटल पाथवे बन जाता है। इसे तोड़ने के लिए इच्छाशक्ति, विल पावर का इस्तेमाल करना अक्सर नाकाम रहता है, क्योंकि जब इच्छाशक्ति और कल्पना, इमेजिनेशन के बीच संघर्ष होता है तो कल्पना हमेशा जीतती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, इच्छाशक्ति, लेकिन वह बार बार खुद को शराब पीते हुए और उसका आनंद लेते हुए देखता है, कल्पना। यही वह मानसिक बाधा है जिसे हटाना जरूरी है। बाधाओं को हटाने की वैज्ञानिक तकनीक। डॉक्टर मफी यहाँ मेंटल रिहर्सल की तकनीक बताते हैं। यदि आप किसी बुरी आदत से मुक्त होना चाहते हैं तो शांत होकर बैठें और उस स्थिति की कल्पना करें जहां आप पहले से ही उस आदत से पूरी तरह मुक्त, फ्री हो चुके हैं। महसूस करें कि आपकी इस आज़ादी से आपके परिवार वाले कितने खुश हैं। उस शांति और संतोष, सैटिस्फैक्शन को अनुभव करें जो एक विजेता को मिलती है। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन कभी भी किसी खाली जगह को पसंद नहीं करता। इसलिए जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं तो उस खाली जगह को तुरंत एक अच्छे विचार जैसे स्वास्थ्य, शांति या रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से भर दें। यदि आप डर से ग्रस्त हैं तो साहस, करज के विचारों को अपनाएं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। अपनी बीमारी या लत के बारे में बात करना और सोचना बंद करें। इसके बजाय उस स्वस्थ और मुक्त स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप अपनी मानसिक छवि, मेंटल इमेज को बदल देते हैं तो आपका अवचेतन मन उस नई छवि के अनुसार आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बदलना शुरू कर देता है। याद रखिए, आप अपनी आदतों के शिकार नहीं बल्कि उनके निर्माता हैं। आपके भीतर वह शक्ति मौजूद है जो किसी भी पुरानी जंजीर को तोड़ सकती है और आपको एक नई, गरिमा में डिग्निफाइड और स्वतंत्र जिंदगी दे सकती है। अब अगला अध्याय, जो कि है चैप्टर 19, डर को दूर करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर।
दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मफी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना डर है। डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारी खुशियों, हमारी सफलता और यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी खा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर असल में क्या है? लेखक के अनुसार डर आपके मन में मौजूद सिर्फ एक नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट है। यह कोई हकीकत नहीं बल्कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है। दुनिया में दो तरह के डर होते हैं, नॉर्मल फियर और एबनॉर्मल फियर। नॉर्मल डर वह है जो हमें खतरे से बचाता है, जैसे आग के पास न जाना। लेकिन एबनॉर्मल डर वह है जिसे हम खुद अपनी कल्पना, इमेजिनेशन से पैदा करते हैं, जैसे असफलता का डर, बीमारी का डर या लोगों के सामने बोलने का डर। डॉक्टर मफी इस डर को खत्म करने का सबसे अचूक तरीका बताते हैं, डू द थिंग यू फियर। जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसे बार बार करें। यदि आपको पानी से डर लगता है तो तैराकी सीखें। यदि आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो माइक थॉमें और बोलें। जब आप उस काम को निडर होकर करते हैं तो उस डर की मृत्यु निश्चित है। लेखक यहाँ द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का नियम समझाते हैं। आप एक डर वाले विचार को केवल तभी हटा सकते हैं जब आप उसकी जगह एक विपरीत और सकारात्मक विचार रखें। यदि आप डर, फियर महसूस कर रहे हैं तो तुरंत साहस, करज के बारे में सोचना शुरू करें। मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन को शांति, आत्मविश्वास और सुरक्षा के विचारों से भर देते हैं तो डर के लिए वहाँ कोई जगह नहीं बचती। एक और अद्भुत तकनीक जो लेखक बताते हैं वह है द मेंटल मूवी मेथड। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस काम को बहुत आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं जिससे आपको डर लगता है। खुद को मुस्कुराते हुए और सफल होते हुए देखें। जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को यह मानसिक फिल्म दिखाते हैं तो वह इसे सच मान लेता है और असल जिंदगी में आपका डर गायब हो जाता है। याद रखिए, डर का जन्म अंधकार और अज्ञानता, इग्नोरेंस से होता है। जैसे ही आप अपने भीतर के दैवीय प्रकाश और अवचेतन मन की अनंत शक्ति को पहचान लेते हैं, डर का अस्तित्व मिट जाता है। आप डरने के लिए नहीं बल्कि दुनिया पर विजय पाने के लिए पैदा हुए हैं। अब अगला अध्याय जो कि है चैप्टर 20, द फाइनल चैप्टर, भावनाओं में हमेशा जवान कैसे रहें, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। दोस्तों, आज हम डॉक्टर जोसेफ मफी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये चैप्टर हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, एजिंग इज नॉट द पैसेज ऑफ ईयर्स बट द डॉन ऑफ विजडम। यानी उम्र का बढ़ना साल गुजरना नहीं बल्कि बुद्धिमानी का उदय होना है। लेखक कहते हैं कि इंसान कभी बुरा नहीं होता जब तक वह नई चीजें सीखना और जीवन में उत्साह, एंथुसियाज्म रखना बंद नहीं कर देता। डॉक्टर मफी स्पष्ट करते हैं कि बुढ़ापा कोई शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि एक मेंटल एटीट्यूड, मानसिक नजरिया है। यदि आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं, बेकार हैं और आपका समय निकल चुका है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को भी वैसा ही बना देगा। लेकिन यदि आप अपने मन को विचारों की ताजगी, प्रेम और शांति से भर कर रखते हैं तो आप 80 या 90 की उम्र में भी उतने ही ऊर्जावान, रेडिएंट रह सकते हैं जितना कि एक युवा। लेखक यहाँ द सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ, शाश्वत जवानी का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर नहीं होना चाहिए बल्कि अपने अनुभव, एक्सपीरियंस को समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। जो लोग रिटायरमेंट को जीवन का अंत मान लेते हैं वे जल्दी बीमार और बूढ़े होने लगते हैं। इसके विपरीत जो लोग नए शौक पालते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं या अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में उतरते हैं, उनका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य बताया गया है कि हमारा शरीर हर 11 महीने में अपनी लगभग सभी कोशिकाओं, सेल्स को बदल देता है। यानी तकनीकी रूप से आप 1 साल से भी कम उम्र के हैं। आपकी पुरानी यादें और नकारात्मक विचार ही आपको बूढ़ा महसूस कराते हैं। यदि आप अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान के आनंद में जीना शुरू कर दें तो आपकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होगी। अंतिम संदेश, द फाइनल मैसेज। डॉक्टर मफी हमें सुझाव देते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को हमेशा लाइफ, लव एंड पीस के सुझाव दें। अपनी उम्र को गरिमा, डिग्निटी के साथ स्वीकार करें और उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति, पावर बनाएं। याद रखिए, आप एक आत्मा है जिसका कोई अंत नहीं है। जवानी और बुढ़ापा केवल आपके मन के विचार हैं। जैसे ही आप इस किताब को खत्म करते हैं, याद रखिएगा कि आपके भीतर एक अलादीन का चिराग है, आपका अवचेतन मन। यदि आप इसके साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे तो आप न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे बल्कि धन, सफलता और असीमित खुशियों के मालिक बन जाएंगे। उपसंहार, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जोसेफ मफी की पूरी किताब की समरी। मुझे उम्मीद है कि ये 20 चैप्टर्स आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें क्योंकि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आपकी बारी है, द पावर इज इन योर हैंड्स। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर
जोसेफ मफी की फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सभी 20 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। हमने समझा कि हमारा माइंड सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, बल्कि एक पावरफुल जमीन है, जैसी थिंकिंग वैसी रियलिटी। हमने सीखा कि पॉजिटिव थॉट से हम अपनी हेल्थ इंप्रूव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व, रिश्तों में हार्मनी ला सकते हैं और अपने फियर्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये किताब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और रिलैक्सेशन को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। याद रखिए, मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं होते, लेकिन जब आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आपके अंदर जो पावर है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उस पर विश्वास करें और आज से अपनी नई स्टोरी लिखना शुरू करें। अगर इस सीरीज ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज लाया हो तो उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस वीडियो को लाइक करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें इंटरनल ऑडियो ज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस बुक का कौन सा चैप्टर या टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, कीप बिलीविंग और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को फील करें। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।